इंडियन अमेरिका साइंटिस्ट, की एक मशहूर यूनिवर्सिटी आज दिन भर की हलचल ये के बीच न्यूयॉर्क एक यूनिवर्सिटी, असंभव सी खामोशी छाई हुई वो थी, अमेरिकन स्टूडेंट क्योंकि ने उसको छात्रों ने एक बेइज्जत ऐसा किया। इमोशनल कांड देखिए किया वो था जिसे सुनकर इंडियन आपके रोंगटे साइंटिस्ट का खड़े हो कहानी। जाएंगे। आप उन्हें डांटना चाहेंगे। एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारतीय बुजुर्ग प्रोफेसर वहां अतिथि थे और अमेरिकी छात्रों ने ऑडिटोरियम में सबके सामने उनकी धोती खींची और उन्हें अपमानित किया वो इंडियन और इसके साइंटिस्ट का लिए अपमान वहां किया। एक असंभव सी अमेरिकन खामोशी स्टूडेंट ने छाई हुई थी। उसका अपमान किया ये घटना के क्योंकि कुछ वो समय बाद धोती पहने कुछ थे। ऐसा कांड हुआ, आप सोचेंगे कि चलो ठीक हुआ। वो वीडियो को पूरा देखिए और आपको भारतीयों की ताकत और प्रतिभा के बारे में पता चलेगा। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी। सुबह के करीब आठ ऐसे बजकर इंडियन 45 का समय था। बूढ़े आदमी ऑडिटोरियम के वो बाहर धोती एक पहन कर खड़ा साधारण था। धोती कुर्ता पहना भारतीय व्यक्ति देखिए खड़ा इंडियन था, साइंटिस्ट, रघुनाथ कुमार। अंदर जाने से पहले वह एक कोने में खड़ा हुआ था, शायद मन ही मन कुछ सोच रहा था। उसी वक्त 4 अमेरिकी स्टूडेंट्स वहां से गुजरे। उनमें से एक, टॉम, वो उसे अमेरिकन देखकर स्टूडेंट, हंसा और बोला, वो इंडियन जो आदमी है ना, "Is बूढ़ा this आदमी, guy here to इसका clean हम the स्क्रीन hall or किया, deliver samosas?" उसके साथ अरे, जोक किया। ये आदमी यहाँ हॉल साफ करने आया है या समोसे डिलीवर करने? दूसरे लड़के ने उसके वो पीछे से इंडियन जाकर साइंटिस्ट का नाम था मजाक करते रघुनाथ, हुए उसकी धोती खींच दी। जो रघुनाथ तमिलनाडु का एकदम था। असहज हो गए। वो गिरते गिरते बचे। तीसरे छात्र ने मोबाइल निकाल लिया और वीडियो बनाते हुए बोला, लेट्स मेक दिस वायरल। इंडियन गांधी लॉस्ट इन कैंपस। इसे वायरल करते हैं। कैंपस में खोया हुआ गांधी जी। सभी हंसी उड़ाने लगे। किसी ने टोका नहीं, किसी ने समर्थन नहीं किया। रघुनाथ ने गमछा सीधा किया, चुपचाप अपनी धोती संभाली और धीरे से कहा, शायद मेरे कपड़े तुम्हें दिखते हैं, मेरा काम नहीं। यह वाक्य किसी को समझ नहीं आया, लेकिन अगली 1 घंटे में वही लोग शर्म से जमीन में गड़ने वाले थे। सुबह के ठीक 9 बजे ऑडिटोरियम का दरवाजा खुला। लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई नामचीन वैज्ञानिक, कोई सिलिकॉन वैली का लीडर प्रवेश करेगा, लेकिन अंदर आया धोती कुर्ता और साधारण चप्पल पहनने वाला रघुनाथ कुमार। पीछे बैठे छात्र फिर फुसफुसाए, यही है गेस्ट स्पीकर? सीरियसली? स्टेज पर मौजूद प्रोफेसर हार्वर्ड भी असहज हो गए। बोले, प्रोफेसर हार्वर्ड ने गंभीरता से पूछा, डू यू मीन यू आर डॉक्टर R.K. कुमार फ्रॉम इंडिया? आप ही हैं डॉक्टर R.K. कुमार, भारत से? जी, मैं ही हूँ। मेरे गांव में लोग मुझे रघुनाथ कहते हैं। अब हॉल में खुसुर पुसुर की आवाजें तेज हो गईं। कुछ छात्रों ने मोबाइल निकालकर उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन बात यही नहीं रुकी। पीछे की पंक्ति में बैठे कुछ छात्रों ने आपस में मजाक करते हुए कहा, देखिए कैसे "Is this वो some अमेरिकन village स्टूडेंट prank show?" इसको फिर उनमें से एक छात्र खड़ा होकर कैसे जोर से इसके बोला, साथ जोक कर रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि वह अपने रास्ते से भटक गया है। He's supposed to clean the floors, not the equations. सर, लगता है ये रास्ता भटक गया है। इसे फ्लोर साफ करने भेजो, समीकरण नहीं। पूरे हॉल में हंसी की लहर दौड़ गई। प्रोफेसर हार्वर्ड झेंप गए, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, कुछ शरारती छात्रों ने और भी स्टूडेंट बेशर्मी के की हद पार कर दी। उसके ऊपर हौस हो रहा है। रघुनाथ जब मंच की तरफ बढ़ने उसको लगे, पता नहीं था वो उनके कौन पास से आदमी है। गुजरते हुए एक छात्र ने फिर हल्के से उनकी धोती की किनारी खींच दी। वो लड़खड़ा गए। एक पल को सन्नाटा छा गया। किसी के मोबाइल से फ्लैश जला, किसी ने तस्वीर भी ले ली, लेकिन रघुनाथ गिरने के बजाय अपनी धोती ठीक करके सीधा मंच पर चढ़ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे वो अपमान का बोझ नहीं, बल्कि आत्मगौरव की ढाल ओढ़े हुए हों। प्रोफेसर हार्वर्ड ने खुद उन्हें माइक सौंपा, लेकिन वह भी पूरी तरह सहज नहीं लग रहे थे। लेट्स गिव हिम अ चांस, उन्होंने झिझकते हुए कहा। रघुनाथ मंच पर खड़े हुए। उन्होंने चारों ओर देखा। कुछ चेहरों पर हंसी थी, कुछ पर तिरस्कार और बहुत से चेहरों पर डाउट। उन्होंने बिना भूमिका के सीधे एक जटिल समीकरण बोर्ड पर लिखा। अब तक छात्रों को लगा था कि ये आदमी गेस्ट स्पीकर नहीं, कोई फॉरेन एक्सचेंज मजाक है, लेकिन जैसे जैसे रघुनाथ ने चौक उठाया, सबकी सांसें थमने लगी। उन्होंने समीकरण को हल करना शुरू किया, लेकिन फिर अचानक रुक गए। मैं गांव का इंडियन आदमी जो रघुनाथ था उन्होंने कहा, वो ब्लैक बोर्ड पर शायद गए मैं आपके जैसे अंग्रेजी में नहीं समझा
समझा फॉर्मूला सकूं, लिख दिया। लेकिन मैं बताता हूं कि मेरे जैसे लोग इसे कैसे समझते हैं। उन्होंने कहा, मेरे गांव में एक खेत है, उसमें आम पेड़ है। हर पेड़ पर अलग अलग आम लगते हैं। कोई पेड़ 3 आम देता है, कोई 5। अगर हर पेड़ की पैदावार को हम वो एक पंडाल सूत्र पर में खड़ा बांधें, होकर तो वो यही वो समीकरण समझा रहे बनता थे है। इक्वेशन के बारे में। अब छात्रों की वो हंसी इंडियन बंद हो अपन गई थी। वे गांव चुपचाप का सुन रहे थे। एग्जाम्पल दे रहे फिर थे। उन्होंने एक आसान भाषा में समीकरण को घटाते हुए समझाया कैसे हर आई के लिए गणित में सिमेट्री है और कैसे उस सिमेट्री को बिना कंप्यूटर के समझा जा सकता है। यह नहीं कि वे कंप्यूटर नहीं चला सकते, लेकिन वे बता रहे थे कि ज्ञान की जड़ सोच में होती है, सॉफ्टवेयर में नहीं। 10 मिनट बाद जब उन्होंने अंतिम उत्तर दिया, तो पीछे बैठे प्रोफेसर डॉ ह्यूगो, जो गणित के महान विद्वान माने जाते थे, चौंक उठे। उन्होंने अपनी फाइल खंगाली और बड़बड़ाए, This equation has stumped our AI models for 3 weeks तो जो and he इक्वेशन में solved लिखा it था with मैथमेटिक्स chalk। का, इस वो सवाल को इसका आंसर हमारी बता AI दिया। मशीनें पीछे 3 हफ्तों से हल नहीं कर बैठे सकी। बैठे प्रोफेसर उन्होंने चौक से वो हल कर आश्चर्य लिया। हो गए अब कैसे हल ऑडिटोरियम कर में दिया। एक भी छात्र हंस नहीं रहा था। सब सन्न थे। किसी की आंखों में ग्लानि थी, किसी की आंखों में जिज्ञासा। अब सभी उनकी पहचान जानना चाह रहे थे। भारत के सीतामढ़ी गांव से आए रघुनाथ के पिता धोबी थे, लेकिन रघुनाथ को गणित से प्रेम था। स्कूल सरकारी था, किताबें उधार की थीं, बिजली अक्सर नहीं होती थी रघुनाथ और ये जाति समाज की दीवार। लेकिन बेस्ट उनका मैथमेटिशियन ऑफ जुनून और इंडिया। रात में लालटेन की रोशनी में सवाल हल करना, खेतों में काम वो करते हुए तमिलनाडु के गांव दिमाग की में में था। समीकरण घूमना उन्हें आम नहीं रहने दिया। फिर उन्होंने आईआईटी में टॉप किया, लेकिन फीस नहीं दे पाए। वापस गांव लौटे। एक पुराना नोकिया फोन था, उसी से उन्होंने एक बार एक इंटरनेशनल मैथ क्विज हल करके भेज दिया और वह बन गया टर्निंग पॉइंट। उनका उत्तर ऐसा था कि आयोजकों ने कहा, वो गांव में उसको आईआईटी मिलता, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाई, पैसा नहीं था। यह व्यक्ति गांव में नहीं, वो एक दुनिया की पुराने सबसे नोकिया बड़ी फोन में एक प्रयोगशालाओं में होना मैथमेटिकल चाहिए। इक्वेशन उनको करके अमेरिका वो बुलाया गया, छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने कभी कपड़े नहीं बदले। मैं अपने कपड़े नहीं वो सब बदलूंगा, देखकर क्योंकि मेरी आश्चर्य पहचान हो यही गए। है। ऑडिटोरियम में तालियों की गूंज उठी। वे स्टूडेंट्स जो उनकी धोती खींच रहे थे, बाद में अब उसको नीचे अमेरिका सिर झुकाए खड़े थे। बुलाने के लिए उसी कोशिश दिन चला गया। CNN, वो अमेरिका BBC गए। और द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन बनी, द मैन इन धोती वो सॉल्व्ड व्हाट सुपर कंप्यूटर्स कुडंट। धोती में रघुनाथ वह वो जो व्यक्ति इंडियन जिसने वो हल साइंटिस्ट था किया रघुनाथ, जो सुपर कंप्यूटर नहीं कर सके। संयुक्त राष्ट्र के ने बारे में ग्लोबल BBC, हार्मनी इन मैथमेटिक्स अवार्ड दिया। CNN सब भारत सरकार ने पद्म न्यूज श्री छाप से रहे थे। नवाजा। रघुनाथ का इसको गांव, जो कभी मानचित्र पद्म पर भी भूषण नहीं भारत था, सरकार ने अब पद्म गूगल भूषण पर दिया। ट्रेंड कर रहा था। अंतिम संदेश एक छात्रा ने पूछा, सर आपको अब कैसा लगता है? रघुनाथ मुस्कुराए। जिस दिन दुनिया आदमी को उसके कपड़ों से नहीं, कर्मों से पहचानेगी, लास्ट में जो उसी छात्र दिन इसको असली में गणित शुरू इसको होगी। जो किया था यदि आपको यह वो सब कहानी वो इसके साथ प्रेरणादायक, मिल गए। भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर शाम 4 बजे हम लाते हैं एक